मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स में से एक है कि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट क्या है। कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट अकोमोडेशन ज़्यादा सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू आपको जो पानी है वो मोस्टली जगहों पे मतलब कह लें 99% जगहों पे आपको उसका अलग से पे आटा, चाय पत्ती, दूध, दही इन सब की प्राइसेस लिखी हुई है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अगर आपके पास गाड़ी है तो हसन अली आप बताएं कि पेट्रोल का क्या रेट है। सबसे पहले तो आ गया कि क्या हम होटलिंग कर सकते हैं, बताइए। क्या यहाँ पर आ जाएं तो हम सारे पैसे वहाँ पे आते साथ ही कुछ कमा सकते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। और आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट। इतनी दूर से मेरी आवाज़ ही नहीं जाएगी, थोड़ा करीब सर आपकी आवाज़ सीधा दिल तक पहुंचेगी, आप परेशान ना हो। अच्छा, हमारे पास अभी माइक नहीं है ना, इसलिए। आज का हमारा टॉपिक मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स में से एक है कि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट क्या है। सो लिविंग कॉस्ट हम डिवाइड करते हैं कितने हिस्सों में मैंने सर? बहुत सारे हिस्सों में। और यस, आए आपको दिखाते हैं और बताते हैं लिविंग कॉस्ट। हम गलत आपको रास्ते पे जा रहे हैं। दुखाते जगह दिखाते हैं। ये हमारे घर के पास आ गया, देखा। ये हमारी बेटी जमजम का जिमल का डे केयर है। और जमजम भी जो है ना ऑलमोस्ट नशे में है। तो मैंने साथ किस हिस्से में जाना, रिसर्च तो सारी आपकी है, क्रिएटिव हेड तो आप ही हैं। ओके मैंने साहब बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, लिविंग कॉस्ट के ऊपर बात हो रही थी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी भाई हाउसिंग कैसी है, हाउसिंग कितनी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे होते हैं अपार्टमेंट्स या फिर नहीं, यहाँ पे घर भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, सिर्फ अपार्टमेंट्स नहीं होते यार, गलत बात। जुमला पूरा होने देंगे आप? अच्छा सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे अपार्टमेंट्स होते हैं, यहाँ पे हाउसेस भी मिल जाते हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपार्टमेंट मिल जाएगा, स्टूडेंट अपार्टमेंट। तो वो सबसे ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट और फिजिबल होगा पैसों वाइज। स्टूडेंट अपार्टमेंट्स तो अब वो कितने का होगा, क्या होगा, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले आपको एक चीज़ दिखाते हैं। आए हम आपको लेके चलते हैं पायवाकोती डे केयर। किसका डे केयर है यार? ये डे केयर है मेरी बेटी जिमल का। थोड़ा सा ऊंचा दोबारा से। ओ ये डे केयर है मेरी बेटी जिमल का। हम ज़्यादा ऊंचा बोल नहीं सकते बिकॉज कैमराज आर नॉट वेरी अलाउड। कैमराज आर नॉट अलाउड। मतलब किसी को शक्ल नहीं दिखा सकते, किसी को डिस्टर्ब नहीं। तो आज अभी इस वक्त तो बाहर कोई है ही नहीं, जो मर्जी जिसको मर्जी शक्ल दिखाएं। ये सिर्फ स्कूल की शक्ल दिख रही है, कोई बच्चे की शक्ल तो दिख ही नहीं रही। ओह, बच्चे खेल रहे हैं बाहर। ऑलराइट, हाँ जी जनाब, हमने ले लिया है जिमल को पायवाकोती से। खिजर भी आ गए हैं स्कूल से और अब बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो थोड़ा आउटडोर का शोर तो होगा, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि शोर कम हो और मैं आप तक अपनी सारी बात पहुंचा सकूं। अच्छा जी, पहली बात, अपार्टमेंट्स जो है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट अकोमोडेशन ज़्यादा सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट हाउसिंग या फिर अपार्टमेंट्स के। तो प्राइवेट अकोमोडेशन कोशिश करें कि ना लें। सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप स्टूडेंट अकोमोडेशन लें अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो, क्योंकि उसमें वाकई ही काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है प्राइस में। अच्छा जी, अब प्राइस क्या हो सकती है, सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कौन सी म्यूनसिपैलिटी में रह रहे हैं। एक सेकेंड। ऑलराइट, आई एम बैक। सॉरी, मम्मी ड्यूटीज़। अच्छा जी, ऐसा है कि अपार्टमेंट्स
आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितने कमरों का अपार्टमेंट ले रहे हैं, कौन सी जगह पे ले रहे हैं और कौन सी म्यूनसिपैलिटी में आप रह रहे हैं, उसके हिसाब से ही उसकी कॉस्ट जो है वो वेरी करती है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैंने अपने पहले पुराने ब्लॉग में भी बता चुकी हूँ, मैं दोबारा बता रही हूँ कि जिस तरह कि आपको चाहिए 2 बेड का घर, तो सॉरी 2 बेडरूम्स का घर, तो आप उस वक्त आप ऑप्ट करेंगे 3 रूम अपार्टमेंट के लिए। आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे 2 बेडरूम्स चाहिए, आप कहेंगे जी मुझे 3 चाहिए, 3 रूम्स का अपार्टमेंट चाहिए, क्योंकि जितने भी कमरे हैं बाथरूम और किचन के अलावा, जितने भी कमरे हैं वो उसको बेडरूम में ही काउंट करते हैं। फॉर इंस्टेंस लाउंज है आपका, वो भी उसमें ही काउंट होगा। तो ये आपने बताना है कि अगर आपको 1 बेडरूम चाहिए तो इसका मतलब आपको 2 रूम अपार्टमेंट चाहिए, 1 लाउंज एंड 1 बेडरूम। अगर आपको 2 बेडरूम्स चाहिए, मतलब एक अपने लिए, एक बच्चों के लिए, या जैसे भी आपको चाहिए, तो फिर आप लेंगे 3 बेडरूम अपार्टमेंट। तो एक तो ये हो गई बात। अच्छा, अब प्राइसेस कैन वेरी, दे कैन वेरी फ्रॉम अबाउट, कहाँ से कहाँ तक चल रही है प्राइसेस? अभी तो मैं हाउसिंग का बता रही हूँ। हाँ जी, Okay. प्राइसेस कैन वेरी फ्रॉम समवेयर बिटवीन, वो इट डिपेंड्स कि आपको वो कितना मैंने बड़ा घर सारा चाहिए बता दिया, वो मैंने सब डिटेल बता दी है। अब प्राइस के बारे में बताएं। और किस साइज के जो है ना अपार्टमेंट की प्राइस चल रही है। मैं अभी बता रही हूँ कि म्यूनसिपैलिटी यस, भी डिफरेंट हो सकती है, अब रूम्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, वो Yes. सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और अब आप बताएंगे कि क्या रेंज हो सकती है, एक अगर कपल ने रहना है तो उसके लिए क्या रेंज हो सकती है। अगर वांता में क्या हो सकता है, सपोज वांता में रहना है, हेलसिंकी में रहना है, तो क्या रेंज हो सकती है। इसके लिए मैं आपको एक इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ बताता हूँ कि मैं आपको वॉस की जो वेबसाइट है उसका लिंक लगाऊंगा, आप उस लिंक पे जाइएगा डायरेक्टली। छोटे सिटीज़ के तमाम उस वेबसाइट के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि रेंट्स लिखे हुए हैं तमाम अपार्टमेंट्स के। सो आप लोग अपने हिसाब का अपार्टमेंट देख के, 2 बेड 3 बेड सिंगल स्टूडियो अपार्टमेंट देख के उसका रेंट आप खुद ही जज कर सकते हैं कि आपको कितना रेंट पड़ेगा छोटे सिटीज़ के लिए। और जितने भी बड़े सिटीज़ हैं उसमें तकरीबन 100-150 ऐड करेंगे तो वो बड़े सिटीज़ का बन जाएगा। लेकिन एक छोटे सिटी में स्टूडियो अपार्टमेंट आपको कॉस्ट करेगा समवेयर बिटवीन 350 यूरोस से लेकर 450 यूरोस तक। और बड़े लेकिन बड़े सिटीज़ जिस तरह के वांता है, इसमें स्टूडियो अपार्टमेंट, जिसके अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट का मतलब होता है कि सिर्फ एक कमरा है, उसी के अंदर आपने सोना है, उसी के अंदर आपने खाना है, उसी में लिविंग है, सारा कुछ वही है। किचन भी और उसी के अंदर किचन ही भी है। उसी, मतलब ओपन किचन, आपको एक छोटा सा स्लैब और एक चूल्हा वगैरह सब कुछ वहाँ पे, एक इट्स लाइक अ 1 रूम अपार्टमेंट। तो 1 रूम अपार्टमेंट जो है, वो जो स्टूडियो अपार्टमेंट है, वो वांता में 1000 तक भी जा सकता है। बट ये हायर स्लैब है, जो Yeah. इसकी लोएस्ट स्लैब है। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम, थोड़ा सा अगर पीछे वाली जगह पे चले जाएंगे, थोड़ा सा गांव जो वांता के कम जो है ना आबाद इलाके हैं उनमें अगर चले जाएंगे तो वो आपको कॉस्ट करना चाहिए समवेयर अराउंड 600 यूरोस। या सो अभी जहाँ पे हम रह रहे हैं वो जो इलाका है, इट्स अ वेरी गुड फैमिली एरिया। तो वहाँ पे जो कॉस्ट आती है तकरीबन अपार्टमेंट्स की, जहाँ पे सपोज़ 1 रूम अपार्टमेंट है, 1 बेडरूम अपार्टमेंट यानी कि 2 रूम अपार्टमेंट जो है, या अगर आप 3 रूम अपार्टमेंट कंसिडर करें तो उसकी जो रेंज है वो है तकरीबन 700 से शुरू हो जाते हैं जो मैंने देखे हैं। अब इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या करता है, इसमें इंक्लूडेड है आपकी सिर्फ और सिर्फ वाटर चार्जेस में सिर्फ हीटिंग इंक्लूडेड है, सिर्फ हीटिंग इंक्लूडेड है। इसमें वाटर चार्जेस भी आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं, विच इज़ 25 यूरोस पर पर्सन। इसके अलावा आपको बिजली का ख़र्चा भी खुद से ही देना है। ये मैं प्राइवेट अकोमोडेशन की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट अकोमोडेशन में चले जाते हैं, ये हुआस जो हेलसिंकी की स्टूडेंट अकोमोडेशन है और वासा की है वास,
और तामपुरे की है तोआस, तो इट्स TOAS एंड VOAS। तो आप उन पे आप जाके चेक कर सकते हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन के प्राइसेस। तो वो तकरीबन इससे ना करते भी 200 यूरो कम होगा सिर्फ रेंट। और अगर आप डालेंगे इसमें मोस्टली क्या होता है कि जो बिजली और पानी वगैरह ये चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जो स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है। कई जगहों पे पानी इंक्लूडेड नहीं होता, लेकिन बिजली तो कंफर्म इंक्लूडेड होती है स्टूडेंट अकोमोडेशन में। तो इसलिए आप करक्स सारी बातों का एक बात वो ये है कि अगर आप किसी बड़ी म्यूनसिपैलिटी में रह रहे हैं तो आप अपने दिमाग में एक कपल का जो ख़र्चा है वो आप रखें कि जी अगर आपने घर लिया है एक बेडरूम और एक लाउंज वाला, यानी कि टू रूम अपार्टमेंट अगर आपने लिया है तो इट शुड कॉस्ट यू अराउंड 800 यूरोस। और अगर आप किसी छोटे सिटी से हैं तो आपको इट शुड कॉस्ट यू अबाउट 650, ठीक है। कितने रूम अपार्टमेंट की बात करें? 1 bedroom वन रूम हाँ। अपार्टमेंट थोड़ा सा और नीचे, इसकी लोएस्ट स्लैब थोड़ी सी और नीचे रहती है। मतलब आप इसको उस ब्रैकेट में रखें, क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर तक हम लोग वासा में रहते थे और हमारे पास माशाल्लाह 3 रूम अपार्टमेंट था और वहाँ पे हमारा जो रेंट था दैट वाज अबाउट 625 तक आता था। लेकिन ये पिछले साल की बात है और यहाँ पे उन्होंने हमें तभी नोटिस दे दिया था कि जनवरी से हम लोग बढ़ा देंगे। इट विल भी कितना परसेंटेज बढ़ाने को बोला था? 25%? आई गेस। हाँ, तो 20-25% इंक्रीज आना था उसमें। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम, लेट्स टॉक अगैन। हम लोग बच्चों के बहुत सारे मामलात से फारिग हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पूरे तरीके से फारिग नहीं हुए। बच्चे हमें बनाने नहीं देते व्लॉग, लेकिन देख लें हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। हाँ जी हसन अली बताइए। ये फिर आप स्टार्ट करो, मैं इनको आपको जो पानी है वो मोस्टली जगहों पे मतलब कह लें 99% जगहों पे आपको उसका अलग से पे करना ही पड़ता है। लेकिन समटाइम्स आपको कुछ जगहों पे आपको ऐसे भी मिल जाता है कि इंक्लूडेड होता है, वो रेंट के अंदर ही इंक्लूडेड होता है। लेकिन मोस्टली जगहों पे 99% जगहों पे पानी अलहदा से ही आपको पे करना पड़ता है। पानी और बड़ी म्यूनसिपैलिटीज़ में आपको बिजली के बिल के साथ साथ वायरिंग का भी बिल आता है, जो कि जो ये हमारी जो वांतान इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उनका बिल भी हमारे साथ आता है, क्योंकि लाइन रेंट जिसको लाइन कहते हैं, रेंट तो लाइन रेंट भी अलग से आता है। अच्छा जी, अब जो बिजली का बिल है, सॉरी पानी का जो बिल है, वो इट इज़ समवेयर अराउंड 25 to 28 यूरोस, इसके बीच में हो सकता है पर पर्सन। ठीक है, याद रखिएगा पर पर्सन है ये। और आप जितने भी लोग रहेंगे, आप 2 लोग हैं या आपके बच्चे भी साथ हैं, तो बच्चा जितना भी छोटा हो दैट इज़ इंक्लूडेड, आपको उसका पे करना ही करना है। चलिए, अच्छा बिजली का जो है सबसे बड़ा खर्चा जो बिजली का है वो आपका, अगर आपके पास टीवी है तो टीवी का खर्चा है, लेकिन उससे भी बड़ा खर्चा आपका आ जाता है आपकी स्टोव का। आपका जो चूल्हा है, यहाँ पे गैस का चूल्हा नहीं होता, यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव होता है मोस्टली जगहों पे। मैंने तो अभी तक इलेक्ट्रिक स्टोव ही देखे हैं हर जगह, तो उसका बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि एक तो कम चूल्हा यूज़ करें, लेकिन क्योंकि हम एशियंस हैं और हमने तो अपने वो कोरमे और कढ़ाइयाँ और वो ज़्यादा लंबे लंबे काम वाला चूल्हा चलाना होता है, तो इसका सबसे बड़ा खर्चा है। तो इट कैन बी अराउंड आपका, अगर आपकी फैमिली है 4-5 लोगों की, तो 40-45 यूरोस आपका आ सकता है बिल। अच्छा, इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई? इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है खाएंगे क्या? हाँ जी, खाने की कॉस्ट। तो अगेन इट डिपेंड्स कि आप लोग कितने लोग हैं और किस तरह की आपकी कंजम्पशन है। आप लोग मैं बेसिक बता देती हूँ। मैंने आपको, हम लोग अपना एक लिंक भी लगा देंगे यहाँ पे अपने पुराने ब्लॉग का, जहाँ पे हमने आपको प्रिज्मा हम लोग गए थे शॉपिंग सेंटर, जो कि यहाँ का एक बहुत मेन बड़ा शॉपिंग सेंटर है। वहाँ पे ग्रॉसरी हमने करके दिखाई थी आपको।
तो उसमें आटा, चाय पत्ती, दूध, दही, इन सब की प्राइसेस लिखी हुई हैं उसके ऊपर। तो आप वहाँ से एक तो वो भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इट कैन बी अराउंड, अगर आप 2 लोग हैं, 2 लोगों के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि इट शुडंट बी मोर देन 250। आपका अगर 2 लोग हैं तो 200-250 तक आपका आना चाहिए। और अगर आपके बहुत ज़्यादा आप खाते पीते हैं चिकन और फ़िश यहाँ पे बहुत महंगी होती है, चिकन यहाँ पे सस्ता है, वेजिटेबल्स यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं क्योंकि वेदर की वजह से उगती नहीं है इतनी ज़्यादा, तो यहाँ से इनको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा दालें शालें और इस तरह की आप चीज़ें खाते हैं तो आपका ख़र्चा कम आएगा। लेकिन अगर आप फ़िश और मीट लवर हैं, आई एम अज्यूमिंग कि अगर आपको मुस्लिम हैं आप तो आपको हलाल खाना पड़ेगा। तो हलाल चिकन भी थोड़ा एक्सपेंसिव ही होता है यहाँ के नॉर्मल चिकन से। तो आपकी कॉस्ट आनी चाहिए अराउंड 400 अगर आप बच्चों के साथ हैं। और अगर आप सिर्फ कपल हैं तो आई थिंक 250, बहुत अयाशी कर भी लें तो 300 तक आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती है। तो ये आपका मंथली खाने पीने का हो गया। जी भाई साहब, अपार्टमेंट के रेंट से बाहर निकले या नहीं निकले? जी हम लोग खाने पीने पे पहुंच गए हैं, हमने वो भी ख़त्म कर दिया इनफैक्ट। कितना? मैंने बोला है कि अगर एक कपल है तो तकरीबन 250 से 300, और अगर फैमिली है तो आई थिंक 400-500 के अराउंड रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये कुछ लग्जरीज मिला के हैं, इसलिए इससे थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है और इससे थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। अगर आपने ज़्यादा लग्जरी ग्रॉसरी करनी है, लग्जूरियस ग्रॉसरी करनी है तो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। और अगर इसमें से भी आपने लग्जरी को और कट डाउन करना है तो ज़रा थोड़ा सा और नीचे भी चला जाएगा। सो इट्स अ ब्रैकेट। आपको कोई बिल्कुल परफेक्ट तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हर बंदे की अपना मिजाज है, वो कैसी ग्रॉसरी करना चाहता है। बच्ची कहाँ निकल गई है? उसने क्या क्या ख़रीदना है, वो किस किस्म की उन लोगों की ग्रॉसरी, उनकी आदतें हैं। तो इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक। सो यस। और क्या भाई? थैंक यू सनली, जो आप मैंने बोला ना आपने उसको रिपीट टेलीकास्ट कर दिया। आजा, शुक्रिया। सॉरी भाई। अच्छा एक बीच में छोटा सा सवाल लोगों का होता है, भाई हलाल फूड मिल जाता है यहाँ पे? पाकिस्तानी मसाले मिल जाते हैं, सब मिल जाता है यहाँ पे। एवरीथिंग यू कैन गेट एवरीथिंग फ्रॉम हियर, यू डोंट नीड टू ब्रिंग एनीथिंग। लेकिन अगर आप ले आएँ तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि आपकी कॉस्ट, ऑब्वियसली यहाँ पे चीज़ें महंगी हैं और पाकिस्तान में यहाँ की निस्बत सस्ती ही पड़ती हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपका ट्रांसपोर्ट। सर्दी की हवा की, ठंडी हवा की वजह से, सर्दी की वजह से मेरी जो ज़ुबान है वो लड़खड़ा रही है। ऑलराइट, चलो हम चलते चलते बातें करें। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। खैर मैं स्टार्ट कर देती हूँ टॉपिक। अच्छा जी, अब है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही अच्छा सिस्टम है। आप आराम से यहाँ पे ट्रेन्स हैं, मेट्रोज़ हैं, आपके पास हर किस्म की जगह पे बस भी जाती है, टैक्सीज़ हैं। लेकिन मोस्टली यहाँ पे बस और ट्रेन्स यूज़ होती हैं क्योंकि टैक्सी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इट्स लाइक टू एक्सपेंसिव। जैसे कि हेलसिंकी, वांता, एस्पो, यहाँ पे जोन्स बने हुए हैं। यहाँ पे ABCD इस तरह जोन्स हैं। तो फॉर इंस्टेंस आप B में हैं और आपको जाना C में होता है रोज़, तो आप B to C का आप पास बनवाएंगे, कार्ड बन जाएगा। वो कार्ड फिज़िकली आपको कार्ड की फॉर्म में, मतलब एक कार्ड मिल जाएगा, या फिर अगर आप चाहें तो ऐप में, आपको मोबाइल ऐप में आप दिखा भी सकते हैं। तो अब it can be for a month, it can start from anywhere around 50 euro and it can go up to 84-90 euros। मशहूर औरत, ठीक है जी। मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ, मशहूर औरत। हाँ बताएं। तो मेरी आंखों में धूप पड़ गई। ओके। अच्छा जी, तो ये है कि ये जो पास मैंने आपको बताया है, जो कार्ड बताया है, ये हर जगह यूज़ होगा। बड़ी म्यूनसिपैलिटी में, हेलसिंकी, वांता, एस्पो में ये आपको एक ही बनवाना है और आप ये बनवा के
ट्रेन में बैठ जाएं, बस में बैठ जाएं, मेट्रो में बैठ जाएं, आप जिस मर्जी चीज़ पे बैठ जाएं भाई। नहीं, जिस मर्जी में नहीं। आई मीन आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं इस एक कार्ड से। ओके और चलिए, अब मैंने इसकी प्राइस बता दी है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है? ट्रैवलिंग हमने कवर कर लिया है, लेकिन अगर आपके पास गाड़ी है, हाँ जी सॉरी, अगर आपके पास गाड़ी है तो हसन अली आप बताएं कि पेट्रोल का क्या रेट है? अगर तो गाड़ी है तो पेट्रोल का रेट है 1.6 से स्टार्ट होता है। कुछ दिनों में 1.6 रहता है और कुछ दिनों में 1.89 हो जाता है। सो अब सर्दियाँ आ गई हैं तो 1.6 से ऊपर ही रहेगा, 1.5 तक तो नहीं जाएगा, लेकिन 1.6 पर लीटर है। सो 1.6 के हिसाब से कैलकुलेशन कर लें। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये से 1.6 काउंट मत करें। यहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू है, आप कहीं पे भी पार्क नहीं कर सकते गाड़ी। पार्किंग की मखसूस जगह बनी हुई हैं और उनके मखसूस टाइमिंग्स हैं, और मोस्टली जगह पेड पार्किंग वाली जगह हैं। और अगर आपने गलत जगह पे लेकिन पार्क ऐसा कर है, दिया है, ऐसा है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी, जो पेड पार्किंग वाला चक्कर है, पेड पार्किंग बहुत रेयरली होती है, क्योंकि हर जगह पे पेड पार्किंग है, लेकिन एक टाइम लिमिट है जो फ्री आप पार्क कर सकते हैं और उसके बाद पेड पार्किंग स्टार्ट होती है। जैसे जो बड़ी सुपरमार्केट्स हैं वहाँ पे मोस्टली जगहों पे 1 घंटे या 2 घंटे की फ्री पार्किंग है और उसके बाद से फिर पार्किंग की पैसे स्टार्ट होते हैं। सो 1 घंटा 2 घंटा बहुत है आपको शॉपिंग करने के लिए। सो बहुत कम जगहों पे पार्किंग होती है। असल जो मेजर इशू है वो है इंश्योरेंस और रोड टैक्स। जो पेट्रोल गाड़ी है और थोड़ी सी पुरानी है वो तो आपको 250 से लेके 300 के दरमियान में उसका रोड टैक्स आपको पड़ेगा, और इंश्योरेंस इज़ अराउंड 1000 के आसपास इंश्योरेंस होती है। 800 यूरोज़ पर ईयर के हिसाब से आपको फुल इंश्योरेंस मिल जाती है 800 से लेके 1000 के दरमियान। सो ये तकरीबन 100 यूरोज़ अ मंथ के हिसाब से काउंट करती है। आ जाए भाई, जल्दी जल्दी आ जाए। इसके बाद और क्या है मेरे साथ? बच्चे तड़प रहे हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं। जल्दी जल्दी से आप अगले टॉपिक्स बताएं ताकि ख़त्म करें सब कुछ। मेरे हाथ फ्रीज हो गए हैं, मेरे हाथ, मेरी जुबान सब फ्रीजिंग पॉइंट पे चल रही है इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत मजे में होंगे। और हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी कोशिश की थी कि हम आपको एक अच्छी सी प्यारी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो बना के दें, लेकिन हमारी खूबसूरत माशाल्लाह हमारी अच्छी औलाद ने हमें ये काम नहीं करने दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसा का है, खेड़ो हाल है, सत श्री अकाल, बिग बॉस है बाय अच्छा जी। हुआ ये कि हम लोग बहुत अच्छा मौसम था, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे तैयार हुए और हमने वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। वीडियो का कुछ हिस्सा हम उसका भी डाल देंगे और बाकी का थोड़ा सा हिस्सा हम अभी उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ गया कि क्या हम होटलिंग कर सकते हैं? बताइए, होटलिंग तो कर ही सकते हैं। होटलिंग तो कर ही सकते हैं। होटलिंग करने के लिए जो एवरेज कॉस्ट है, इट शुड कॉस्ट यू अराउंड पर पर्सन 12 से लेके 25 यूरो तक। 12 से बफे स्टार्ट हो जाता है मोस्टली। सो 12 यूरो से स्टार्ट हो जाता है। समटाइम्स ऑफर्स लगी हुई होती हैं। अ टिप, रेक्स पिज़्ज़ा जो है वो अपने पहले दफ़ा के यूज़र को 13 यूरोज में, 13.5 यूरोज में 2 बंदों को बफे करवाता है। और ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये हम लोगों का वैसे एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इट इज नॉट एट ऑल पेड। पेड प्रमोशन थी यार। आपको जो पैसे मिले वो मेरे पास क्यों नहीं आए? मुझे बताना। सो 12 यूरो से स्टार्ट हो जाता है और इट कैन गो अप टू 25 यूरोज पर पर्सन। सो ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन भाई ये बहुत ज़्यादा महंगा लगता है जब आपके पास फैमिली हो, ज़्यादा लोगों को आपने ही बिल देना हो। अच्छा, अब आप भी बोल रहे हैं, आपका भी ब्लॉग है।
थोड़ा सा बैकअप अपने साथ। बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि हम क्या यहाँ पर आ जाएं तो हम सारे पैसे वहाँ पे आते साथ ही कुछ कमा सकते हैं या नहीं। सो आई वुड सजेस्ट, वी वुड रादर सजेस्ट कि यहाँ पर आने के साथ एटलीस्ट 6 मंथ्स का बैकअप लेकर आए। और समटाइम्स बहुत सारे लोग लकी भी होते हैं जिनको यहाँ पे आते साथ ही कुछ ना कुछ जॉब मिल जाती है या कोई ना कोई काम करने को मिल जाता है। दो इट वुड बी एन ऑड जॉब मोस्टली, लेकिन स्टिल मिल जाता है। लेकिन फिर भी इतनी मुश्किल में पड़ने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा बैकअप लेकर आए ताकि आप भी इजी रहें और ये लोग भी इजी रहें। तो अगर आप स्ट्रेस से बचना चाहते हैं तो जस्ट वी आर गिविंग यू दिस, एक आउटलाइन दे रहे हैं कि भाई इतने पैसे लगने हैं। स्ट्रेस फ्री अपने दिमाग को में ये डाल कर आएंगे भाई ये मैंने फैसला किया है और मेरे इतने पैसे लगने हैं। और कम से कम भी 2 साल का वक्त अपने आप को दें। ये मत सोचेंगे मैं आऊंगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। टू बी वेरी बन जाएंगे नहीं, आई थिंक टू बी वेरी फ्रैंक ये बात हमें यहाँ पे 1-1.5 साल में समझ में आ गई है कि ये एक ऐसा कंट्री है जो कि आपको बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स देता है, बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये जो दूसरा सबसे बड़ा सबसे एक्सपेंसिव टैक्स वाइज मुल्क है, उसकी वजह ये है कि ये इतना टैक्स इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको बहुत बेहतरीन लेवल की आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो लेकिन आप यहाँ आके आप ये अगर सोच कर आ रहे हैं कि यार मैं जाऊंगा तो मैं तो इतने जाके नहीं पा देंगे तो मैं करोड़पति बन जाना है, ऐसा नहीं होने वाला। डोंट थिंक लाइक दैट। हाँ, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत बेटर हो जाएगी। आपके बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन ले लेंगे। आपके बच्चे आपकी जो फैमिली है वो एक अच्छी जगह पे रहेगी, अच्छा फूड मिलेगा, अच्छी क्वालिटी होगी, एयर क्वालिटी अच्छी होगी, पानी साफ सुथरा है, एजुकेशन अच्छी है, मेडिकल अच्छा है, घरेलू मसाइल आपके ज़ाहिर आधे से ज़्यादा रिश्तेदार वहीं रह जाएंगे तो फिर यहाँ पे कोई ऐसा मसला भी नहीं होगा। तो ये वाले सारे मसाइल से आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन ये मत सोच के आइएगा कि भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत लकी होंगे अगर आप यहाँ आके बहुत ही कुछ ज़्यादा कमाना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन सो दैट्स इट। या असल में कहते रहते हैं बहुत बोलती हूँ। तो दैट्स इट। Stay motivated and if you're coming over here and if you've decided कि हमने यहाँ आना ही आना है, बहुत सारे लोग हमें देखते हैं और हमें कहते हैं हम आपकी वीडियोस देख के हमने फैसला किया कि हम यहाँ आएंगे, तो प्लीज़ ज़रूर आइए और हमसे कांटेक्ट करें, हमसे मिलें, हमसे बात करें और इंशाल्लाह ताला हम सब मिल मिला के कुछ ना कुछ, अल्लाह ताला ने अगर आपकी रोजी रोटी यहाँ लिखी हुई है ना, जस्ट बिलीव इन दैट, आपका तवक्कल बहुत ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह ताला ये नैया पार लग ही जाएगी। So thank you so much for watching our videos. Keep supporting us, keep subscribing, watching and commenting. Bye bye. Thank you. Kiitos. Bye. Kiitos.